नमस्कार दोस्तों, कारवां कहानियों का में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी बादशाह की दूसरी शादी। बादशाह अकबर और उनकी बेगम का अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। एक दिन ऐसे ही दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो बेगम बोली, आपको सबूत देना होगा कि मुझे वास्तव में प्रेम करते हैं आप। इसके लिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करिए। बीरबल को उसके ओहदे से हटाकर मेरे भाई शेर खान को रखें। बादशाह ने अपनी बेगम को समझाने की बहुत कोशिश करी कि बीरबल को ऐसे ही अकारण नहीं हटाया जा सकता, लेकिन बेगम ने एक ना सुनी। तब अकबर बोले, तुम खुद ही बीरबल से बात कर लो। बादशाह की यह बात सुन बेगम के दिमाग में एक योजना जन्मी। बेगम खुश होते हुए बोली, मेरे पास एक तरीका है। कल हम दोनों यूं ही आपस में झगड़ने लगेंगे। तब आप बीरबल से कहेंगे कि यदि बेगम ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह आप पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। अगले दिन योजना के अनुसार बादशाह और उनकी बेगम आपस में झगड़ पड़े। इससे नाराज़ होकर नकली गुस्से से भरे अकबर दूसरे महल में चले गए। बीरबल को भी इस झगड़े की खबर लगी। जब बीरबल बादशाह से मिलने गया तो वह बोले, बीरबल, बेगम को मुझसे माफ़ी मांगनी ही होगी, वरना वह तुम्हें अपनी कुर्सी के से हाथ धोना होगा। एक बारगी तो बीरबल यह समझ ही न पाया कि बेगम यदि माफ़ी नहीं मांगती तो उसका क्या कारण, क्या दोष है। बीरबल वहाँ से बाहर निकला और एक सैनिक को पास बुलाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर वह बेगम से बात करने जा पहुँचा। उसने ऐसा आभास दिया जैसे उनके झगड़े के बारे में कुछ जानता ही नहीं। कुछ देर बाद बीरबल की योजना अनुसार वह सैनिक भीतर प्रविष्ट होता हुआ बोला, हुजूर, बादशाह सलामत का कहना है कि सब कुछ आपकी योजना अनुसार ही चल रहा है। बादशाह इस समय बेहद बेचैन हैं और चाहते हैं कि आप तुरंत उसे लेकर उनके पास पहुँचे। सुनते ही बीरबल तुरंत जाने के लिए खड़ा हो गया। तब बेगम ने पूछा, बीरबल, माजरा क्या है, हमें भी तो कुछ पता चले। माफ़ी चाहूँगा बेगम साहिबा, बीरबल बोला, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बता नहीं सकता, कहकर वह चला गया। अब तो बेगम बहुत ही बेचैन और परेशान हो गई। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उन्हें लगा कि ज़रूर कुछ गलत होने जा रहा है। उन्होंने सोचा, हो ना हो ज़रूर वह कोई दूसरी औरत ही होगी। बादशाह शायद उससे शादी करने वाले हैं, या खुदा, अपने भाई को वजीर बनाने की चाहत तो मेरा ही घर बर्बाद करने पर तुली है। वह तुरंत बादशाह के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। बादशाह बोले, क्या बात है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू भरकर बेगम बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैं गलती पर थी, लेकिन दोबारा शादी ना करें। बादशाह यह सुनकर हैरान हो गए। वह बोले, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? तब बेगम ने वह सब दोबारा दोहरा दिया जो बीरबल ने कहा था। यह सुनकर अकबर जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए बोले, बीरबल ने तुम्हें बुद्धू बनाया है, चतुराई में उसे हराना असंभव है। यह तो अब तुम अच्छी तरह से समझ ही गई होगी। हाँ कहती हुई बेगम मुस्कुरा दी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।